अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 21। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूं जहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। एमएस एक्सेल की फ़ाइल को मैंने ओपन कर लिया। पेज लेआउट पे आ जाते हैं। पेज लेआउट टैब पर इतने टैब तक पेज सेटअप तक मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा लिया था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट स्केल टू फिट। ठीक हो गया। स्केल टू फिट में क्या होगा? अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास नीचे देखें ये तीन लेआउट है। एक नॉर्मल लेआउट है, एक हमारे पास पेज लेआउट है, एक हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक हो गया। तो नॉर्मल व्यू में तो आप जब भी एमएस एक्सेल को ओपन करते हो आपको ये नॉर्मल प्रीव्यू में ही ठहरा होता है। ठीक हो गया। जो हमारे पास अब ठहरा हुआ है नॉर्मल प्रीव्यू में ही ठहरा हुआ है। अगर मैं इसको पेज लेआउट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो ये आपके डेटा को पेज में कन्वर्ट कर देता है, पेजों में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल व्यू पे मैं क्लिक करूं यहाँ पर आपको ये पता नहीं चलता कि आपका पेज कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कि वो चौड़ाई में किस जगह पे ख़त्म हो रहा है और लंबाई में हाइट में किस जगह पे ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। जब आप लोग प्रिंट करते हो तो प्रिंट के लिए तो ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पहले पेज के ऊपर कितना प्रिंट आएगा, किस कॉलम तक प्रिंट आएगा, किस रो तक प्रिंट आएगा। ठीक हो गया। तो नॉर्मल व्यू में आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए ये देखें, मैं जैसे ही इसको पेज लेआउट व्यू पे करता हूं तो ये देखें आपका जितना भी डेटा है वो सारा पेजों में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कम कर लूँ तो ये देखें पहले पेज पे भाई आई तक आपका क्या हो जाता है, चौड़ाई में डेटा पहले पेज का ख़त्म हो जाता है। और नीचे हमारे पास देखें 42 नंबर की रो है, यहाँ पर हाइट में ख़त्म हो जाता है। ये देखें फिर नीचे भी डेटा आ रहा है। इसी तरह पेजों के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि आपका डेटा कहाँ पर, ये पेज 1 है, ये 2 है, फिर ये नीचे 3 4 इस तरह पेजों में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है। ओके। अच्छा, इसमें तीसरा हमारे पास क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होगा, आप इसको अगर दोबारा नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको मैं आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होंगी। वहां पर तो आपके पास ये पेज लेआउट में तो आपके पास ये डेटा पेजों में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास डेटा यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आपने पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना है तो ये लाइनें आएगी, इस लाइनों के जरिए आपको पता चलेगा कि आपका डेटा चौड़ाई में कहाँ पर खत्म हो रहा है और नीचे करते हैं हाइट में कहाँ पर खत्म हो रहा है। ये देखें ये वाली लाइन जो जा रही है इसका मतलब ये है कि लंबाई में हाइट में आपका डेटा यहीं पे खत्म हो रहा है। ओके। और अगर ये आपके पास इस साइड वाली लाइन आ रही है तो ये आपको पता चल रहा है कि आपका डेटा पहला पेज का इस कॉलम के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है आई कॉलम के ऊपर। ओके। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज जूम थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखें और कम कर देते हैं। ये आपको समझ आ गई कि ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। ये देखें फिर पेज 3 और स्टार्ट हो गया, फिर पेज 4 है, इसी तरह ये पेज 5 है, इसी तरह ये पेज 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीन व्यू के ज़रिए कि आपका डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है और किस कॉलम और किस रो के ऊपर ख़त्म हो रहा है। ओके। ये क्लियर हो गया आई थिंक। नॉर्मल प्रीव्यू पे मैं इसको ले आता हूँ। हम नॉर्मल प्रीव्यू पे आ गए। अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि विड्थ और हाइट, चौड़ाई और हाइट, लंबाई। ठीक हो गया। आप अपने पेज की जो विड्थ है, चौड़ाई को कम करना चाहते हो और आप अपने पेज की हाइट को कम करना चाहते हो तो आप लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर स्केल देखें 100% ठहरा हो, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। ये विड्थ देखें, आपका पहला पेज मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम आई के ऊपर ख़त्म रहे। पेज लेआउट पर अगर आप क्लिक करें ना तो ये देखें आई के ऊपर आपका पहला पेज क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ओके। इसको दोबारा नॉर्मल पे ले आता हूँ और दूसरा पेज आपका जो है वो यहाँ पी के ऊपर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये डेटा आपके पास पी तक आ रहा है। ठीक हो गया। फिर आपके पास नीचे जो आ रहा है, फिर यहाँ पर एक ये हल्की हल्की लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। ये 43 का रो से आपका क्या है, तीसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आपका डेटा लंबाई में भी ज़्यादा ठहरा हुआ है और चौड़ाई में भी ज़्यादा ठहरा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका डेटा क्या हो जाए, चौड़ाई में जो है वो भी एक पेज के ऊपर आ जाए और हाइट में भी जितना डेटा ठहरा है वो भी एक पेज पर आ जाए। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ विड्थ में आपके क्या करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो आप इसको 1 पेज कर दोगे कि इसके ये 2 पेजों का जो डेटा ठहरा हुआ है ये क्या हो जाए, एक पेज पर आ जाए। और हाइट में भी क्या कर लोगे, 1 पेज सेलेक्ट कर लोगे। ये दोनों आपने 1 पेज पे सिलेक्ट कर लिए। अब जब आप अपने डेटा को देखोगे यहाँ पर पेज लेआउट प्रीव्यू में तो ये आपका डेटा सारा क्या हो जाएगा, पहले तो 6 पेजों पे ठहरा हुआ था, अब वो सारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक ही पेज पर आ जाएगा। देखें मैं इस पेज लेआउट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें आज तक पहले ख़त्म हो रहा था यहाँ तक, अब देखें आपका ये Z तक जा रहा है डेटा। ये देखें, ये इसका मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखें
फुल कम कर लेते हैं, ये देखें। लेकिन इसमें एक मुसीबत ये होती है, ये डेटा देखें ना, ये दूसरा पेज यहाँ स्टार्ट, एक ही पेज के ऊपर आपका सारा 6 पेजों का डेटा क्या हुआ, एक ही पेज पर आ गया, क्योंकि आपने उसको 1 पेज सेलेक्ट करके दिया था। इससे नुकसान क्या होता है कि आपके डेटा का साइज बहुत कम हो जाता है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा, ठीक हो गया। लेकिन आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डेटा वो कर सकते हो। मतलब यहाँ स्केल में मैं फिर आपको बताता हूँ कि थोड़ा डेटा अगर आपने वो करना है वो आप कैसे करोगे, ठीक हो गया। इन दो ऑप्शन का ये मतलब है कि आपके पास अगर चौड़ाई में डेटा ठहरा हुआ है तो आप उस चौड़ाई को भी 1 पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर हाइट में ठहरा उसको भी 1 पेज में कर सकते हो। इसी तरह इसके ऑप्शन ठहरे हुए हैं 2 पेज में, 3 पेज में, ठीक हो गया। कि आप अपने डेटा को 2 पेज में रखना चाहते हो तो ये 2 पेज कर लो। आपने अपने डेटा को देखना है, अगर वो चौड़ाई में ज़्यादा ठहरा हुआ है तो आप उस चौड़ाई को 1 पेज कर सकते हो कि हमारा जो चौड़ाई में डेटा है वो 1 पेज पर आ जाए। अगर आपका डेटा हाइट में ठहरा हुआ है तो हाइट आप उसकी कम कर सकते हो कि हाइट में हमारे पास डेटा अगर 4-5 पेजों पे ठहरा हुआ है तो उसको आप 1 पेज में भी कर सकते हो, 2 पेज पर भी कर सकते हो। कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सिंपली चौड़ाई में इसका आपका डेटा जो था आगे जा रहा था और हाइट में भी नीचे ज़्यादा आ रहा था, मैंने सारे डेटा को 1 पेज कर दिया तो उसने सारे बिल्कुल जितना डेटा था उस सारे को उसने एक ही पेज के ऊपर ला कर दे दिया, लेकिन उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। ओके, इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, नॉर्मल प्रीव्यू पे कर देता हूँ और इसको दोबारा हम क्या कर दें, वो अपनी मर्जी के मुताबिक आप जितने पेजों का डेटा 1 पेज पे ला सकते हो, 2 पेज पर भी ला सकते हो, 3 पर भी ला सकते हो, आप पे डिपेंड करते। इसको मैं दोबारा ऑटोमेटिक कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखें स्केल एक्टिव हो गया 33% पे ठहरा। ये जो हमने इसका डेटा 1 पेज पे किया था वो 33% पे आ गया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% था। मैं इसको दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे ले जाता हूँ, फिर आपको मैं इसको क्लियर करवाता हूँ। ठीक हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे आ गया। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर तो ये एक ऑटोमेटिक 1 पेज 2 पेज ये आपको बता देता, आप अपने डेटा को ले आते थे। लेकिन आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अपने क्या करूँ, स्केल के ज़रिए स्ट्रेच करूँ, डेटा को प्रेस करूँ और मैं उसको देखूँ कि कहाँ पर मैं उसको ले आ सकता हूँ, कितने पेजों वाला डेटा कितने पेज पर ले आ सकता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। इसके लिए देखें, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा या ज़्यादा करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं इसको क्या करता हूँ, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखें हमारे पास डेटा कितने पे ठहरा हुआ है। पहले पेज हमारे पास ये देखें पेज 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दरमियान में एक लाइन आ रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपका डेटा पेज 1 का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से पेज 2 स्टार्ट हो जाता है। फिर नीचे देखें ये पेज 3 लिखा हुआ है, ये पेज 4 लिखा हुआ है, इसी तरह ये पेज 5 लिखा है, ये पेज 6 लिखा हुआ है। अब आप जब स्केल के ज़रिए अपने डेटा को ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तो ये लाइनें जो हैं, ये हाइट, ये जो हमारे पास लाइन ठहरी चौड़ाई में, ये चौड़ाई भी इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी और हाइट में जितना लंबा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। ठीक होगी। अब देखना मैं स्केल इसका क्या करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। ये ज़्यादा करोगे तो 105 पे करोगे तो ये आपके पास डेटा ज़्यादा पेजों में बनता जा रहा है। देखो मैं ऊपर करता जाता हूँ, ये 2 पेज था, अब ये देखें तीसरा पेज भी यहाँ पर ऐड हो गया। लेकिन अगर आप इस डेटा को कम करते जाओगे इस तरफ, ये देखो मैं कम करता जा रहा हूँ, ये दोबारा इस तरफ लाइनें आती जा रही हैं। ये देखें राइट साइड पे लाइन जाती जा रही है। देखें ये वाली लाइन जो है ये आपकी पेज की चौड़ाई को बढ़ा रही है। इसको मैं कम करता जाता हूँ, ये देखें कम करता आ रहा हूँ। देखें यहाँ पर आकर मैंने अपने डेटा को छोड़ दिया, जहाँ तक मेरे पास डेटा था वो लाइन वहाँ पर देखिए एक स्टेप ऊपर करता हूँ तो वो लाइन इधर जाती है, यहाँ पर दूसरा पेज क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं इसको एक स्टेप नीचे करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर फिट हो गया। अब आप देखें आपको जो चौड़ाई में डेटा था वो लाइन यहाँ पर आ गई और लंबाई में हाइट में देखते हैं आपका डेटा यहाँ पर क्या ये लाइन आ रही है, आपका डेटा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आप चाहते हो कि हाइट में भी क्या हो, मेरा डेटा एक ही पेज पर आ जाए। ये देखो पेज 2 पे आया हुआ है, एक ही पेज पर आ जाए। इसको आपने फिर और कम कर लेना स्केल को, ये देखें कम करते जाओगे ये लाइन क्या होती जाएगी, नीचे होती जाएगी। और कम कर लो और कम कर लो, ये देखें। अब आप इसका मैं जूम कम कर लेता हूं तो ये देखें आपका सारा का सारा डेटा क्या हो गया, पेज 1 में कन्वर्ट हो गया। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका ये डेटा क्या होगा, सिर्फ एक ही पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने उसको बताकर एक एक पेज पर करो, एक पेज पर उसने ऑटोमेटिकली करके दिखा दिया। लेकिन हमने यहाँ पर स्केल के जरिए मैनुअल किया है। ठीक हो गया। यहाँ मैनुअल भी आप लोग कर सकते हो और यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। ये देखिए सारा डेटा हमारे पास 6 पेजों का डेटा था वो एक ही पेज पर आ गया। ओके, ये था हमारे पास स्केल टू फिट। आप अपने डेटा को स्केल के जरिए भी फिट कर सकते हो। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको दोबारा नॉर्मल प्रीव्यू पे ले आता हूँ और इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ये ग्रिड लाइंस ठहरी। ये जो पीछे हमारे पास ये लाइन नहीं ठहरी, ये जो
कॉलम लगे हुए हैं, ये रो बने हुए, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस। वो कहता है कि आप ये ग्रिड लाइन को देखना चाहते हो तो ठीक इसके ऊपर गुड रहने दो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से जैसे क्लिक हटाओगे देखें सारी ग्रिड लाइंस क्या हो गई, गायब हो गई। हम देखना चाहते हैं इस पर गुड रहने देते हैं। फिर आ जाते हैं प्रिंट का ऑप्शन कि प्रिंट ग्रिड लाइन, जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट में क्या इन ग्रिड लाइंस को आप देखना चाहते हो कि नहीं। अब देखना अगर इसके ऊपर गुड नहीं ठहरा हुआ और मैं Ctrl+P प्रेस करता हूं, ये देखें प्रिंट में मेरे पास देखें पीछे कोई भी लाइनें आपको शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ, ये देखें पीछे ये सारा बिल्कुल पेज आपका क्लियर है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं शो। ये जो आपको लाइन शो, ये तो हमने टेबल उसके ऊपर लगाई थी इसलिए वो लाइनें आपको शो रही। पीछे देखें कोई भी ग्रिड लाइन आपको शो नहीं हो रही। अगर अब मैं इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ कि जब मैं प्रिंट करूँ ये पीछे ग्रिड लाइन भी शो हो, अब मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ, ये देखें अब प्रिंट में देखें आप लोगों को पीछे ये सारी लाइनें ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक हो गया, ये देखें ये नजर आ रही है आप लोग ग्रिड लाइन सारी, पहले ये ग्रिड लाइंस नहीं थी, अब जब हमने वहां पर क्लिक कर दिया तो ये सारी ग्रिड लाइन आपको शो हो रही है। ओके देखें मैं इसे प्रिंट क्लिक हटा देता हूँ, Ctrl+P करता हूँ तो ये देखें अब आपको कोई लाइन इसके पीछे शो नहीं हो रही होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा ये ऑप्शन आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेडिंग। ये हेडिंग अगर आप देखना चाहते हैं हेडिंग क्या होती है, हमारे पास ये वाली जो आपके पास ठहरी है ABC ये कॉलम और ये 1 2 3 रो जो आपको शो हो रही हैं, इनको आप देखना चाहते हो तो इस पर टिक रहने दो, अगर नहीं देखना चाहते तो ये टिक हटा दो। तो देखें ये हेडिंग हम आपके पास खत्म हो गई कॉलम और रो की। अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे ये शो होगी। आप लोग चाहते हो कि प्रिंट जब मैं करूं तो प्रिंट के अंदर भी ये कॉलम और रो की ये जो हेडिंग ठहरी हुई ये शो हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक, अगर देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया और मैं Ctrl+P प्रेस करता हूं तो ये देखें ऊपर आपको कोई हेडिंग शो नहीं हो रही। ठीक हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं और अब मैं प्रिंट लेआउट पे जाता हूं Ctrl+P प्रेस करता हूं तो ये देखें आपको मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, ये देखें ऊपर आपको ये ABCD ये हेडिंग भी शो हो रही है और इधर ये 1 2 3 रो भी आपको शो हो रही है। क्लियर हो गया। ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग प्रिंट में ग्रिड लाइन देखना चाहते हो, हेडिंग देखना चाहते हो आप लोग देख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये पीछे वीडियो में मैं कई बार समझा चुका हूँ, चलो दोबारा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके लिए हम कुछ शेप इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। कोई 2-3 किस्म की शेप में इंसर्ट कर लेता हूँ। शेप इंसर्ट कर ली मैंने, अब इनके कलर थोड़े मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। जैसे मैं शेप इंसर्ट करता हूँ तो ये शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है। ये शेप फॉर्मेट का टैब मैं पीछे जब मैं इंसर्ट में था तो मैंने ये बिल्कुल बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारा क्लियर करवाया था। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब यह है कि आगे ले आना, और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या है कि सबसे आगे ले आना। अब मिसाल के तौर पर ये इसके ऊपर ठहरी है ये पिक्चर और ये इसके ऊपर ठहरी हुई है। अब मैं ये जो पीछे पीछे हार्ट वाली हमारे पास विकल्प में इसको सिलेक्ट करता हूँ, या ये ऊपर आगे ठहरी इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, जिसको आपने सिलेक्ट करना है फॉरवर्ड बैक ले जाने उसी को आप सिलेक्ट करूँगा। मैं पीछे पीछे हार्ट वाली पिक्चर को शेप को क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, एक स्टेप आगे आ जाएगा। ये जो सन की हमारे पास शेप ठहरी ये इससे आगे आ जाएगा, सिर्फ ये देखें ब्रिंग फॉरवर्ड इससे आगे आ गया। ठीक हो गया, वो पीछे चला गया। अब मैं दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूं तो ये देखें सबसे आगे आ गया। ठीक हो गया। एक एक स्टेप वाइज वो क्या होता है, जितनी भी शेप आपने इसके आगे लगाई होंगी वो स्टेप वाइज आगे आता जाएगा। अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, एक ही स्टेप में सबसे आगे आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ, पीछे ले जाता हूँ। अब देखिए हार्ट वाली हमारे पास सबसे पीछे ठहरी हुई है, यहां पर मैं क्लिक करता तो वो एक एक स्टेप आ गया था। अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूं तो देखना वो डायरेक्ट सब शेप को क्रॉस करके सबसे आगे आ जाता है। ये देखें, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह ये सेंड बैकवर्ड क्या है, अगर मैं सिर्फ सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूं तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब इस स्माइली वाले फेस के पीछे जाएगा। ये देखें एक स्टेप पीछे चला गया, लेकिन इसके पीछे क्या है हमारे पास था, सन वाली ठहरी हुई है। अब फिर मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये देखें सबसे पीछे चला गया। अब मैं स्माइली वाले को सिलेक्ट करता हूं और मैं जैसे सेंड टू बैक करूंगा तो ये एक ही क्लिक पर सबसे पीछे चली जाएगी। ये देखें सबसे पीछे चले गई और उसके आगे दो पिक्चर और आगे दो शेप और आ गए। सिंपल है, बड़ी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या चीज़ है,
सिलेक्शन पेन पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास एक सिलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर ये देखें आपने जितने भी शेप इसके अंदर इंसर्ट की होंगी वो शेप के फेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। अगर इनको आप हाइड करना चाहते हो, ये देखो इसके ऊपर क्लिक करते जाओ, ये हाइड होते जाएंगे। ये एक स्माइली फेस हमारे पास यहाँ 3 थे, तो ये एक नीचे स्माइली फेस मैंने वो नीचे हमारे डेटा के अंदर एक इंसर्ट हुआ ठहरा है, उसी का शो करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक हो गया। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो 3 है तो ये 4 क्यों शो हो रहे हैं। तो इसको देखो दोबारा इसके ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा तो ये देखें शो होती जा रही है आपको। ठीक होगी। ये हाइड करती हैं आप, हाइड ऑल कर पर क्लिक करोगे तो ये सारी हाइड हो जाएंगी। अगर आप शो ऑल पे क्लिक करोगे तो ये आपको सारी शो हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैंने इस शेप को डिलीट नहीं करना, फिलहाल किसी को मैं कोई डेटा दिखा रहा हूँ तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ, तो इसको हाइड करके आप इसको क्रॉस कर दोगे, हाइड होगी। ये आपकी उससे शीट से ये जो शेप होती है ये डिलीट नहीं होती। अगर आप दोबारा इनको देखना चाहो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करो, शो ऑल पे क्लिक करोगे दोबारा आपको शो हो जाएगी। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है। नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों ने देखना है हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट में क्या है, अलाइन लेफ्ट सेंटर। आप अपनी शेपों को क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। एक भाई लेफ्ट की तरफ अलाइन करना है, इस तरफ ले जाना है, सब शेपों को इस तरफ ले आना है, नीचे ले आना है, ऊपर ले आना है। तो इसके लिए देखें ये एक्टिव नहीं है। जब तक आप इसमें 2 या 3 4 शेपें इंसर्ट नहीं करोगे, एक शेप पे एक्टिव नहीं होते। आपने एक शेप को सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड में आप लोगों ने शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, तीनों शेप को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अलाइनमेंट पे आता हूं, ये देखें ये एक्टिव हो गए। अच्छा, अब मैं अलाइन लेफ्ट करूंगा तो ये सारी शेप लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी। ये देखें मैं सेंटर करता हूं, इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूं ताकि वो दोबारा पीछे आ जाए। अब मैं सेंटर करता हूं तो ये देखें ये सारी शेप क्या हो गई, सेंटर हो गई। मैं फिर Ctrl+Z करता हूं, राइट साइड पे करूंगा तो ये सारी शेप राइट साइड पे आ जाएंगी। ये देखें ठीक हो गया। फिर मैं Ctrl+Z अंडू कर लेता हूं। अंडू क्या आता है, वो एक स्टेप आपको पीछे ले जाता है। टॉप करता हूं तो टॉप के करने के लिए सबर एक शेप को मैं क्या कर लेता हूं, एक नीचे कर लेता हूं, बाकी 2 ऊपर ठहरे हुए हैं। अब इन तीनों को दोबारा आपने सिलेक्ट कर लेना है, सारों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अलाइन टॉप करता हूं तो ये देखिए तीनों टॉप में, ये नीचे वाली जो ठहरी थी वो भी टॉप पे आ गई। ओके, इसको दोबारा अंडू कर लेता हूं। अलाइन मिडल करूंगा तो ये देखिए तीनों मिडल में हो जाती हैं। ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा अंडू कर लेता हूं। अलाइन बॉटम करूंगा तो ये 2 शेप क्या हो जाएंगी, बॉटम सॉरी मिडल कर रही है, बॉटम किया तो ये देखें जैसे ऊपर वाली जो ठहरी हुई थी वो नीचे अलाइनमेंट हो गई, उसकी मिडल पे ऊपर आ गई। ठीक हो गया। इसको मैं Ctrl+Z कर लूं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्या है, ठीक हो गया। ये सारे आपके लेफ्ट राइट मिडल टॉप आप जहां पर रखना चाहते हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली में क्या होगा अब देखो इन आपकी ये वाली शेप और इस शेप के दरमियान ये जो फासला ठहरा हुआ है बहुत ज्यादा है, लेकिन इस शेप और इस शेप के दरमियान आपका फासला बहुत कम है। आप चाहते हो कि आपके पास 3 शेप में 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप चाहते हो कि इन सारों के दरमियान में जो फासला है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आप उसको क्या करोगे, यहां पर क्लिक कर लोगे, इन तीनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। पहले तीनों सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे जैसे क्लिक करोगे तो ये देखें इन तीनों के दरमियान जो फासला हो जाता है सेम हो जाता है। ठीक हो गया। ये हॉरिजॉन्टली में हो जाती है, हॉरिजॉन्टली में ठहरे। अगर आप इसको वर्टिकली में, नीचे वाला ऑप्शन जो ठहरा है वर्टिकली में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी सेम इसी तरह है। मिसाल के तौर पर एक शेप ये ठहरी है, इनके दरमियान में बिल्कुल फासला नहीं रखता, और ये जो तीसरी शेप हमारे पास ठहरी इसके दरमियान में क्या कर लेता हूँ, फासला ज्यादा कर लेता हूँ। इन इस शेप और इस शेप के दरमियान फासला ज्यादा और इन दोनों के दरमियान फासला नहीं है। अब आपने तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ये तीनों सिलेक्ट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल में मैं जैसे क्लिक करूंगा ये देखें इस और इस शेप के दरमियान फासला और इस और इसके दरमियान फासला जो है वो क्या हो गया, वर्टिकली डिवाइड हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया। स्नैप टू ग्रिड क्या होता है स्नैप टू ग्रिड में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास शेप ठहरी है, इसका मैं जूम थोड़ा कम कर लेता हूं। स्नैप टू ग्रिड, ग्रिड ये जो हमारे पास ग्रिड लाइन ठहरी हुई है, इन ग्रिड लाइन को आप क्या करो, इसको मिसाल के तौर पर मैं बड़ा कर लेता हूँ। ग्रिड लाइन को ये मैंने इसकी विड्थ बढ़ा ली और इसका मैं हाइट भी बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इसकी हाइट बढ़ा ली। अच्छा, अब आप देखो ये जो मैंने हार्ट की जो शेप को पकड़ा हुआ है सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, देखो कितनी तेजी से आराम से ऐसे गुजर जाती है, इसी के अंदर आप गुजार सकते हो।
ये देखो ऐसे जा रही, इतनी तेज़ी से आप इसको मूव कर सकते हो। ये अगर आपने इन लाइनों के साथ इसको ग्रिड करवाना है तो ये तेज़ी से आपके साथ गुजर जाती हैं। ये देखो ऐसे तेज़ी से जा रही होती हैं। अगर आप स्नैप टू ग्रिड के ऊपर क्लिक कर लोगे और अब इसके अंदर जाओगे तो ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप जाती है, तेज़ी से नहीं जाती। ये देखें, ये देखें, ये लाइनों के साथ क्या कर जाते हैं, ग्रिड की जो हमारे को ये ग्रिड ठहरी हुई उनके साथ मकनातीस की तरह चिमट जाती है। ये देखें, देखा आप लोगों ने? जैसे मैं ऐसे माउस को थोड़ा सा हिलाता हूं तो ये देखें डायरेक्ट उस लाइनों के साथ ये स्नैप करके ग्रिड की जो हमारे पास स्नैप टू ग्रिड ठहरे हुए हैं इनके साथ मकनातीस की तरह चिमट जाती है। देखिए इस तरफ करो, इस तरफ करो, ये देखो। अगर देखो इस ऑप्शन को मैं दोबारा क्लिक करके ऑफ कर देता हूं तो अब देखो ये आराम से इसके साथ गुजर जाते हैं। थोड़ा माउस को हिलाते जो ये गुजरता जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन जब क्या होता है, ऑन होता है और अब आप ले जाओगे तो ये देखें थोड़ा सा माउस को हिलाते हो या डायरेक्ट उसके साथ क्या हो जाती है, चिमट जाती है। ओके, जब ये आप लोग खुद माउस के जरिए प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, स्नैप टू शेप। स्नैप टू शेप में क्या होगा, वो स्नैप टू ग्रिड था, ये स्नैप टू शेप है। मिसाल ये स्नैप टू ग्रिड या ग्रिड लाइन के साथ स्नैप करता था, अब ये क्या करता है, स्नैप टू शेप। अब देखो ये मैंने इस ऑप्शन को फिलहाल एक्टिव नहीं किया हुआ स्नैप टू शेप को। अब मैं ये शेप जो मेरे पास आ रही है इसके साथ मैं ले जा रही हूँ, देखिए कितनी तेज़ी से इसके साथ अटैच भी होती है और ऊपर से इसके गुजर जाती है। मैं माउस को हिलाता जाता हूँ, बड़ी आराम से स्मूथ ये जा रही है। लेकिन जब मैं स्नैप टू शेप को क्या कर लेता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ तो बिल्कुल ये देखें एक एक स्टेप जा रही है। ये देखें, ये देखें माउस को थोड़े लाते जो ये इसके साथ स्नैप करती जाती है। ये देखें मकनातीस की तरह आपकी शेप के साथ चिमट जाती है। ठीक हो गई, ये देखें एक एक स्टेप ऐसे जा रही है। अगर इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, अब आपने देखना है 1 मिनट, वो ऊपर वाला ग्रिड वाला भी ऑफ कर लेते हैं। अब देखो ये कितनी तेज़ी से इसके आसपास से गुजर रही है। ठीक हो गई, आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास लास्ट में क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस। ये जो पीछे ग्रिड लाइंस ठहरी हैं, आप चाहते हैं कि इन ग्रिड लाइंस को मैं नहीं देखना चाहता तो इसके ऊपर क्लिक करो तो ये देखें सारी ग्रिड लाइंस क्या हो गई, गायब हो गई। अगर आप देखना चाहते हो तो इसको दोबारा क्लिक करोगे तो सारी ग्रिड लाइन वापस आ जाएंगी। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या है, ग्रुप। ग्रुप का ऑप्शन क्या करता है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि ये 2 शेप हो गए या 3 हो गए या 4 शेप हो गए, आप उनको इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो वो नहीं ले जा सकते आप। या तो आप देखो इस पिक्चर को क्लिक करोगे तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो या आप इसकी कर सकते हो। आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, दोनों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। इसके लिए आप इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपका ग्रुप बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अब ये एक सिलेक्ट है और शिफ्ट के साथ मैं कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूं और उसके साथ ये भी सिलेक्ट कर लेता हूं। देखें जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया ये एक्टिव हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको ग्रुप के सूरत में डाल देना। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये ग्रुप बन गया, देखें एक ही ग्रुप बन गया। अब आप इसको मर्जी से जहां पे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों का ग्रुप बन गया। जिस तरह दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, आप ये भी दोस्त बन गए, इनका भी ग्रुप बन गया। अच्छा, इसको आप अनग्रुप करना चाहते हो तो इनका ये ग्रुप खत्म करना चाहते हो, अनग्रुप करोगे तो ये देखें दोबारा अनग्रुप हो गए। अगर आप दोबारा चाहते हो कि इनका फिर दोबारा ग्रुप बन जाए तो ये रीग्रुप पे क्लिक करोगे दोबारा ग्रुप बन जाएगा। ये देखें ठीक हो गया, इनका दोबारा ग्रुप बन गया। इनको अनग्रुप कर दो। अब देखो ये अलग-अलग एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ओके, फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है रोटेशन। आप इसको रोटेट करना चाहते हो, ये देखें जिस एंगल में आप रोटेट करना चाहते हो आप इसको रोटेट कर सकते हो। कोई भी शेप हो, पिक्चर हो, उसको आप रोटेट कर सकते हो जिस एंगल में आपने रोटेशन करनी है। ओके, आज आपका पेज लेआउट टैब इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फार्मूला टैब जो हमारे पास है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।